फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टोन और वैल्यू की। टोन जिसे हिंदी में हम कहते हैं तान या मान। फ्रेंड्स, मैंने आर्ट फंडामेंटल आर्ट सीरीज़ पे और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि टोन किसे कहते हैं, टोन का क्या वर्गीकरण है, टोन को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और टोन का क्या महत्व है। ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं और मेरा ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं एक क्वेश्चनर बनाती हूँ हर टॉपिक पे। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चनर तैयार किया है। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उस क्वेश्चनर को सॉल्व करने में हेल्प होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोन किसे कहते हैं। टोन बेसिकली किसी भी रंग के हल्केपन या गहरेपन को हम टोन कहते हैं। इट इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी कलर्स। ओके, ये जो डार्कनेस और लाइटनेस होती है ये हमारी सफ़ेद और काले रंग का जो मिश्रण होता है, या सफ़ेद और काले रंग का जब हम यूज़ करते हैं किसी भी कलर में तो हमें विभिन्न प्रकार की तानें मिलती हैं। अब किसी भी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो हमें उसकी हल्की तान, और अगर किसी रंग में हम काला रंग मिलाते हैं तो उसकी हमें गहरी तान प्राप्त होती हैं। इसको कई बार हम शेडिंग का भी नाम देते हैं। इस पिक्चर से आपको क्लियर करते हैं। इस एक तरफ जो एप्पल वाला पिक्चर है उसमें हम देखते हैं जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उसका एक मेन पॉइंट जहाँ है वहाँ पे फोकस लाइट दिख रही है, तो वो हमारी हो गया लाइट शेड, और जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ हल्का सा कलर डार्क है तो उसको बोलेंगे डार्क शेड। तो ये जो लाइट और डार्क होता है किसी भी पिक्चर में या किसी पेंटिंग में तो उसको हम बोलते हैं तान। ऐसा ही इधर इस पेंटिंग में भी है। इसमें क्या है, जो लाइट कलर से सीप्स वगैरह हैं, और पीछे जो पेड़ है, पेड़ के बैकग्राउंड के पीछे भी जहाँ भी सनलाइट होगी वहाँ लाइट कलर यूज़ किया है, और जहाँ जहाँ पे शेडो है वहाँ पे हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो ये लाइट और डार्क जो होता है किसी भी पिक्चर में उसको हम कहते हैं टोन। अब हम देखते हैं कि टोन को और इजी तरह से समझने के लिए हम उसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी टोन का वर्गीकरण करते हैं। टोन को हम समझने के लिए टोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लाइटेस्ट या हाईलाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मिडिल टोन, जिसके हम बोलते हैं मध्यम प्रकाश, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा डार्केस्ट या शैडो, जिसे हम बोलते हैं छाया। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये किसी भी पेंटिंग में जब हम कोई काम करते हैं तो ये तीनों टोन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, और तीनों टोन्स का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस पिक्चर से समझते हैं, जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और उस पर सनलाइट आती है तो उसका एक फोकस किसी एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो जिस पॉइंट पे फोकस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लाइट होती है, तो उसको हम कहते हैं हाईलाइट। देन हम बात करते हैं मिडिल टोन की। तो मिडिल टोन वहाँ होता है जब ऑब्जेक्ट पे जो रोशनी आ रही है, उसके बाद पहला तो हो गया हाईलाइट, उसके बाद कहीं थोड़ा दूसरा साइड देखेंगे वहाँ पे उसकी एक जो लाइट होगी वो हल्की हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे मिडिल टोन। और जिस साइड लाइट हमारी सबसे कम और जहाँ पे अंधेरा हो जाएगा वहाँ हो जाएगा शैडो, तो उसको बोलते हैं हम डार्क साइड। एक चीज़ और आपको बताते हैं यहाँ पे, कास्ट शैडो। कास्ट शैडो क्या होती है, जैसे हमने कुछ रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसके नीचे जो उसकी शेडो पड़ रही होती है उसको हम बोलते हैं कास्ट शेडो। ये एक्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पर मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं तो आपको समझने में आसानी रहती है कि कास्ट शेडो किसे कहते हैं, मिडिल टोन किसे कहते हैं, हाईलाइट किसे कहते हैं, या रिफ्लेक्टिव हाईलाइट किसे कहते हैं, और कोर शैडो किसे कहते हैं। तो कोर शैडो तो हम देखेंगे पिक्चर में, उसको कहते हैं कि जब हमारा जो
ऑब्जेक्ट होता है और उसमें जो सनलाइट पड़ रही होती है, तो एक शैडो होती है जो ज़मीन पे आती है, उसकी दिखती है उसके बगल में, और एक जो उसी पिक्चर में नीचे की साइड जो हल्की सी जो अंधेरा जैसा होता है वो होता है कोर शैडो, या उसी को हम बोलते हैं शैडो। तीन चीज़ें हो गई मेन। सबसे पहला हुआ हमारा हाईलाइट, सेकंड नंबर पे हमारा मिडिल टोन, और थर्ड नंबर पे हुआ हमारा शैडो। अब शैडो को ही कोई डिवाइड किया है तो उसको कोर शैडो और कास्ट शैडो कह देते हैं। और रिफ्लेक्टिव हाईलाइट क्या है, ये भी एक चीज़, इसको आप ध्यान से देखिए कि जो एरिया जहाँ पे वाइट सबसे ज़्यादा है उससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट है वो नीचे की तरफ भी जा रही है, तो जिधर उसकी रोशनी और दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव हाईलाइट। मेन हमें तीन चीज़ें याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाईलाइट किसे कहते हैं, मिडिल टोन किसे कहते हैं, एंड शैडो किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं शेड और टिंट किसे कहते हैं। जब कोई कलर होता है उसमें हम या तो वाइट कलर मिलाते हैं या ब्लैक कलर मिलाते हैं। तो जब हम किसी कलर में ब्लैक कलर मिलाते हैं और उसकी अलग अलग टोन्स मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं शेड, और जब हम किसी कलर में वाइट कलर मिक्स करते हैं तो उसकी जितनी लाइट टोन्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं टिंट। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि टिंट किसे कहते हैं या शेड किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अक्सर घुमा के पूछा जाता है। अगर सिंपल तरीके से पूछे तो तान किसे कहते हैं या टोन किसे कहते हैं, ये तो आता ही आता है, पर कई बार इसको बहुत घुमा के भी पूछा जाता है कि शेड किसे कहते हैं या टिंट किसे कहते हैं। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं तान के प्रभाव की या इफेक्ट ऑफ टोन्स की। तो इसमें बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं और अलग अलग तरीके से हर कलाकार अपने तरीके से कलर मिला के वाइट ब्लैक का बैलेंस करके पिक्चर बनाता है, पेंटिंग बनाता है। तो जो उसका इफ़ेक्ट होता है तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा विभाजन पद्धति, जिसे हम सेगमेंटेशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पिक्चर में वाइट और ब्लैक दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है अगर पिक्चर में तीनों टोन हमने यूज़ करी हैं तो तीनों टोन के साथ हमें सफ़ेद से एक पिक्चर में बैलेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लैक कलर है और उसके निकट कुछ वाइट कलर का हमने बना रखा है, जगह दे रखी है वाइट कलर को, तो पिक्चर और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। ऐसा नहीं है कि पूरी ब्लैक ही ब्लैक है और कहीं पे बहुत थोड़ा सा जगह हमने वाइट यूज़ कर लिया। अगर हमने तीनों टोन यूज़ करी हैं, एक कलर की तीनों टोन यूज़ करनी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पिक्चर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तीनों टोन का यूज़ करते समय हमें वाइट कलर से उस पिक्चर में बैलेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। विलोम पद्धति, विलोम पद्धति उसे कहते हैं जब पिक्चर में सक्रिय और सहायक तल दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक तो मेन फोकस होता है और एक सेकेंडरी फोकस होता है। यदि हम इन दोनों चीज़ों को अपनी पेंटिंग में प्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करने के लिए टोन का ही सहारा लेना पड़ता है। हम किसको फोकस पे रखेंगे और किसको हम साइड रखेंगे या किस पे हमें कम फोकस देना है। तो ये सारी चीज़ें हम जब बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे, जिस पे फोकस होगा तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, उस पर कौन कौन से शेड्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें विलोम पद्धति में मिलती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्रम व्यवस्था। चित्र में जो भी आकार स्पष्ट रूपरेखा नहीं रखता है, मीन्स जब कोई पेंटिंग होती है या कुछ और पिक्चर होती है उसमें एक तो एकदम फोकस पॉइंट होता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो एकदम शून्य या जिनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है पिक्चर में, तो उसको अगर हमें और अच्छे से बनाना है या अच्छे से प्रेजेंट करना है तो उसमें हम भिन्न भिन्न तानों का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लैंडस्केप बना रहे हैं तो हमने क्लाउड्स बनाया, ट्रीज़ बनाई और हट बनाया, जितना भी होता है लैंडस्केप में वो सारी चीज़ें हमने बना तो ली। बट अगर हम देखेंगे कि हमने नीचे की ज़मीन बनाई है, बट हम ऐसा नहीं करते हैं कि जो नीचे का लैंड है उसको हम एक प्लेन प्लेटफॉर्म ही दे दें या एक कलर से ही पूरा कर दें। उसमें क्या होता है, अलग अलग टोन्स का यूज़ करके उसको बैलेंस करके, जहाँ पे लाइट पड़ रही होती है, जहाँ पे डार्क शेड होता है, तो लाइट और डार्क का बैलेंस करके उस लैंड को भी खूबसूरत बनाते हैं। तो तब हमारी पूरी पिक्चर जाके अच्छी बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्र।
क्षेत्र किसे कहते हैं? आकार ने कितना स्थान घेर रखा है और उसकी तान क्या है। तो ये जो चीज़ होती है वो किसी भी जो देखता है, पिक्चर देखता है या कोई दर्शक जो देखता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जितना स्पष्ट किसी चीज़ की टोन्स होती है, जैसे पिक्चर में जितनी क्लियर टोन्स होंगी उतना ही पिक्चर हमें क्लियर समझ में आता है। अगर टोन्स का अच्छी तरह यूज़ नहीं करेंगे या टोन्स में डिफरेंस नहीं होगा, सिंपली प्लेन कलर यूज़ कर दिया या सपाट रंगों से ही पूरा चित्र बना दिया, अगर हम जो सब्जेक्ट चाह रहे हैं और उसमें हमने वैसी टोन्स नहीं यूज़ करी, तो जो फीलिंग हम पिक्चर में लाना चाह रहे हैं वो फीलिंग्स पिक्चर में नहीं आती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस एरिया, जो हमारा आकार का स्थान है, उस पर टोन्स हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पेंटिंग से भी आपको क्लियर करते हैं। इफेक्ट ऑफ टोन, हम डार्क और लाइट का जो कंट्रास्ट होता है वो भी टोन से ही बैलेंस्ड होता है। जैसे कैरावेजियो का ये स्टिल लाइफ है, जिसमें पीछे की जो वॉल है, प्लेन वॉल है, उसमें टोन्स का, लाइट टोन का इफेक्ट देके आगे का जो बास्केट पे रखे हुए फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स में भी जो लीव्स हैं आप ध्यान दीजिएगा, उसमें कई टोन्स यूज़ की गई हैं और टोन से ही अलग अलग तरीके से ये पता चल रहा है कि पत्तियां कैसी हैं, कुछ ताज़ी हैं कि कुछ हल्की सी मुरझा रही हैं। तो जो सब्जेक्ट हम दिखाना चाहते हैं रियल में, जो आर्टिस्ट उसको प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो वो सारी चीज़ों के लिए उसे टोन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर टोन का उसको अच्छा नॉलेज है तो वो अपनी पिक्चर को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता है। फिर कैरावेजियो का एक और है सेंट जेरोम राइटिंग, इसमें भी लाइट और डार्क का शेड करके कंट्रास्ट बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं टोन एज अ फॉर्म। टोन को हम एज अ फॉर्म भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं या कुछ और पेंट करते हैं, तब हम देखते हैं कि कोई भी फॉर्म बनाने के लिए, कुछ भी रूप बनाने के लिए हम टोन का यूज़ करते हैं। कहाँ पे सनलाइट पड़ रही है तो किधर सबसे ज़्यादा हमें लाइट दिखानी है, कहाँ पे शैडो पड़ रही है, कहाँ हमें डार्क दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम बना रहे हैं फॉर्म में, तो उसमें भी टोन का हम यूज़ करते हैं। टोन एज अ ड्रामा भी यूज़ होता है। ये पाब्लो पिकासो की जो पेंटिंग है गुएर्निका, इसमें भी लाइट और डार्क के शेड्स और अलग अलग टोन का यूज़ करके इस पेंटिंग को ड्रामेटिक लुक दिया है। टोन हमेशा डेप्थ और डिस्टेंस दोनों चीज़ को दिखाने के लिए भी यूज़ होती है। कौन सी चीज़ कितने पास है और कौन सी चीज़ कितनी दूर है, ये दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस होता है वो भी हमें टोन से क्लियर होता है। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें बड़ी भी दिखती है और वो ज़्यादा क्लियर दिखती है। जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी थोड़ी दूर होती दिखती है तो उसका कलर लाइट होता चला जाता है। तो क्या हो जाता है, टोन में अपने आप डिफरेंस आ जाता है। पहले हुआ हमारा डार्क कलर, उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे की तरफ देखते हैं टोन का कलर बदलता जाता है और टोन में लाइटनेस आती जाती है। फिर आते हैं टोन यूज इन इल्यूजन। टोन का यूज़ हम दृष्टिभ्रम उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। जैसे लाइट डार्क की ये जो स्ट्रिप है वाइट और ब्लैक की, पिक्चर में देख के क्लियर होता है। ये इल्यूजन होता है, किसी को कैसा पिक्चर दिख रहा है, किसी को कैसा दिख रहा है, किसी को स्क्वायर दिख रहा है, किसी को स्टैंडिंग लाइन में दिख रहा है, किसी को एक गैलरी जैसी दिख रही है। तो ये तो अपना अपना हर किसी का देखने का नज़रिया होता है, बट इसको बोलते हैं हम इल्यूजन। तो ये जो इल्यूजन होता है ये भी हमें टोन के जरिए ही पिक्चर में प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टोन का रोल 2D में 3D का इफेक्ट लाना। मीन्स जो टोन होती हैं, जो तान होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की कलर्स की, उससे हम किसी भी द्विमितीय धरातल पे त्रिमितीय आकार गठित करते हैं। अब क्या है, जैसे हम सामने पिक्चर में ही देख के क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा। इतना मेरे बोलने से आपको शायद क्लियर ना हो जितना आपको देखने से समझ में आ जाता है। जो भी पिक्चर में बना हुआ है, इसमें शैडो कहाँ पड़ रही है, लाइट कहाँ पड़ रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। कहाँ पे गहराई है उस पर डार्क कलर लगा के उसको डेप्थ दिखाई गई है, कहाँ पे शैडो है वहाँ पे ब्लैक कलर लगा के उसको शैडो दिखाई गई है। फिर नेक्स्ट इधर भी देखते हैं हम, ये जो हमारा बना हुआ है जिसको घन बोलते हैं वो क्यूब, तो इसमें भी हम जो ऊपर वाला सरफेस देख रहे हैं उसमें वाइट दिखा रहे हैं। फिर मिडिल टोन भी यूज़ हुआ है और जो बैक साइड है जहाँ शैडो आ रही है वहाँ डार्क यूज़ किया गया है। फिर 3rd नंबर की पिक्चर में भी ये 2 डायमेंशनल तल पे 3 डायमेंशनल इफेक्ट पैदा किया गया है, बनाया गया है। और इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा किसका यूज़ हुआ है, टोन का।
लाइट कहाँ है, डार्क कहाँ है, कहाँ पे हाथ को रखा हुआ है और उसके नीचे कैसे हाथ की शेडो आ रही है तो वहाँ पे डार्क कलर हो गया है। तो ये जो डिफरेंस होता है, जो भी पेंटिंग में इस टाइप के इफेक्ट लाने के लिए यूज़ किया जाता है 2D में 3D, तो वहाँ पे टोन का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो टोन होती है वो कलर स्कीम की लाइफलाइन होती है। जब भी हम कोई कलर यूज़ करते हैं तो मोस्टली आर्टिस्ट जितने भी होते हैं वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो कोई सपाट रंगों का या फ्लैट कलर का यूज़ करे। जनरली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं या जो भी कलाकार कुछ भी बनाता है तो उसमें वो टोन का यूज़ ज़रूर करता है, क्योंकि टोन अलग अलग तरीके से टोन का यूज़ करके, कलर्स का डिफरेंट शेड्स और टिंट लेके वो अपनी पिक्चर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जिस फीलिंग से हम पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, वो सारी फीलिंग्स को पिक्चर में उतारने के लिए उसे टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना आना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। हर बार की तरह मैंने क्वेश्चनर तैयार कर रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करके मैटर को, इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने में आसानी रहती है। आई होप आपको मेरा ये तरीका भी पसंद आता होगा कि मैं क्वेश्चनर देती हूँ जिससे आप टॉपिक को पढ़ के उस पर आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।